वेलकम गाइज। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में। क्योंकि समय समय पे गवर्नमेंट शिक्षा नीतियों में सुधार करती है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वह अधिक से अधिक बेनिफिशियल हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस शिक्षा में शामिल हो सके तथा यह प्रभावकारी हो सके। तो सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति में सुधार हुआ। दूसरी बार 1986 में शिक्षा में सुधार किया गया। फिर 1992 में थोड़ा सा उसमें अपडेट किया गया और फिर अब 2020 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें जो है शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक छोटे बड़े तमाम वैज्ञानिकों, विद्वानों इत्यादियों का मत लेकर जो है इस शिक्षा नीति में सुधार किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। तो इस शिक्षा मंत्रालय ने अब इस शिक्षा को और भी अधिक कारगर, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। इसमें इसरो के साइंटिस्ट कस्तूरी रंजन का भी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। तो जैसे कि हमारा जो एजुकेशन है वह 3 इयर्स में यानी 3 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है। और वहां से चूंकि हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था पहले जो थी वह 10+2 तक यानी 12 इयर्स तक यानी स्टार्टिंग से लेकर 12 इयर्स तक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने देखरेख में अपनी नीति के अनुसार एजुकेशन प्रोवाइड करती थी तथा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। लेकिन अब यह जो 10+2 का सिस्टम है, इस 10+2 के सिस्टम को 5+3+3+4 के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसमें फर्स्ट जो 5 इयर्स है वह फाउंडेशन एज है और इस फाउंडेशन के एज में गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि नो एग्जाम। क्योंकि शिक्षा में सबसे अधिक इसे अट्रैक्शन बनाना है ताकि अधिक से अधिक बच्चे विद्यालय की ओर जाएं और बिना बर्डन का, बिना किसी हेडक का अधिक से अधिक बच्चे एजुकेटेड हों और इसका एजुकेशन का उन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। तो इसके लिए फर्स्ट जो 5 इयर्स है वह फाउंडेशन स्टेज है और इस 5 इयर्स का जो ड्यूरेशन है इसे 2 भाग में बांट दिया गया है, 3 इयर्स + 2 इयर्स। जो 3 इयर्स का जो ड्यूरेशन है उसमें यानी उसे प्ले जो है क्लास कहा जाएगा, जिसमें नर्सरी, LKG, UKG इत्यादि लेवल की जानकारी दी जाएगी, वो भी बिना किसी बर्डन के, बिना किसी फोर्स के, यानी प्ले में बच्चों को सिखाना है। इसके अलावा इसी में इस 5 इयर्स का जो सेकंड स्टेज है वह 2 इयर्स यानी 3 और देन आफ्टर 2 इयर्स, जिसमें 1 और 2 क्लास का लेवल का जो एजुकेशन उन्हें देना चाहिए वह भी खेल खेल में बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी बर्डन के उसे जो है एजुकेट करना है यानी शिक्षा देना है। यानी यूं कहिए कि जो फाउंडेशन स्टेज है इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को खेल खेल में ही 1 और 2 क्लास तक की जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा सेकंड जो स्टेज स्टार्ट होता है वह जो है यानी 5 इयर्स के बाद वाला जो स्टेज है जिसे प्रेपरेटरी स्टेज कहा जाएगा, जिसमें क्लास 3, 4 और 5
तक के लेवल की जानकारी दी जाएगी। तो क्लास 3, 4 और 5, इस क्लास 3 से अब बच्चे को एग्जाम देना सिखाया जाएगा, यानी एग्जाम स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ इसमें स्टडी और एक्टिविटी दोनों को जो है स्थान दिया जाएगा। इसमें बच्चा जो है रीजनल लैंग्वेज में, वैसे गवर्नमेंट जो है यह चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चे जो है वह अपने मदर टंग में ही पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है या स्कॉलर्स का मानना है कि मदर टंग में बच्चे जो है अधिक से अधिक अट्रैक्टिव होते हैं तथा उनमें सीखने की जो कला होती है, सीखने का जो प्रतिभा होती है वह सबसे अधिक होती है। इसलिए इसमें जो है गवर्नमेंट ने रीजनल लैंग्वेज में ही 3, 4 और 5 के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा जो है इसमें इंग्लिश मीडियम को भी चूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें बच्चे को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, अधिक से अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे मदर टंग में ही पढ़ाना बेहतर माना गया है। तीसरा जो स्टेज होता है वह होता है आपका जो है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में 6, 7 और 8 क्लास तक का एजुकेशन देना है, जिसमें जो है स्टडी के साथ साथ उन्हें कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ वोकेशनल स्टडी भी कराई जाएगी। और जो है वोकेशनल स्टडी के साथ साथ उसमें उसे टेक्निकल ज्ञान भी देना है। इसमें जो है मैथ, साइंस, आर्ट इत्यादि के सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें जो है कोई एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी है या उर्दू है, संस्कृत है एटसेट्रा। इसमें किसी न किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना अनिवार्य होगा। अब इसमें से यह बच्चा जो है बिना फोर्स का कोई भी सब्जेक्ट जो है पढ़ सकता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वह 4 इयर्स का होगा, यानी चौथा। और यह जो है सेकेंडरी स्टेज कहलाएगा। और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास तक का जो है एजुकेशन शामिल किया गया है। और इसमें जो है प्रत्येक क्लास को 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। अब यहाँ जो 2 यानी 9th में 2 सेमेस्टर, फिर 10th में 2 सेमेस्टर, 11th में, 12th में, सब में 2-2 सेमेस्टर होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रीम को कैंसिल कर दिया, यानी कोई स्ट्रीम का बैन नहीं है। और इसमें बच्चा जो है मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके वह पढ़ सकता है। इसमें सब्जेक्ट का बाउंडेशन नहीं दिया गया है। और साथ में जो है उसे स्टडी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग को भी इसमें जो है काफी बल दिया गया है, यानी बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल सिखाना है। तो इस तरह से जो है यह यानी 12th तक का जो एजुकेशन है, 12th तक के एजुकेशन को जो है वह बड़े ही इजी वे में बच्चे को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और इसमें जो है 12th के बाद का जो स्टेज है, 12th के बाद का स्टेज शुरू होता है ग्रेजुएशन का। अब यह ग्रेजुएशन जो है, जो पहले 3 इयर्स में कंप्लीट होते थे, अब वह ग्रेजुएशन वह 4 इयर्स का बना दिया गया है। इस 4 इयर्स में अब जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट जो ईयर है इसको जो है सर्टिफिकेट ग्रेजुएट कहलाएगा। सेकंड जो है सेकंड ईयर यानी 2 इयर्स का जो ग्रेजुएशन होगा उसके लिए यह जो है डिप्लोमा ग्रेजुएट कहलाएगा। 3 इयर्स अगर स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो इसे जो है डिग्री या जो है जॉब या कंपटीशन के लिए यह डिग्री यूज हो सकता है। और 4th ईयर जो है
वह रिसर्च के लिए होगा। यानी जो पहले फर्स्ट में 3 इयर्स में डिग्री कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन वहां प्रॉब्लम यह था कि 3 इयर्स को कंटिन्यू कंप्लीट करना पड़ता था। अगर बीच में छोड़ दिए तो फिर शुरू से स्टार्ट करना होता है। अब गवर्नमेंट जो है ऐसा व्यवस्था हटा दी है। अब कह रही है कि बच्चा जो है जब ग्रेजुएशन करे तो वैसे तो ग्रेजुएशन 4 इयर्स में कंप्लीट होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी उसे सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। अब वह ग्रेजुएशन में जो कैटेगरी है यानी स्ट्रीम है, जैसे बीए है या बीएससी है या बीकॉम है, इसे जो है हटा दिया गया है। अब सिर्फ वह ग्रेजुएट कहलाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट ईयर करके अगर जो है स्टूडेंट को कोई दूसरा काम आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गया और उसे बीच में अगर गैपिंग हो गई 2-3 बरस बाद, वह फिर जो है सेकेंड ईयर्स यानी डिप्लोमा के लिए जो है वह रीड कर सकता है। इसी तरह से या 3rd ईयर्स कंप्लीट कर लिया तो उसे डिग्री मिलेगी, जिससे जो है वह जॉब या कंपटीशन के लिए यूज कर सकता है। और 4 इयर्स अगर वह कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिसर्च की डिग्री यानी उसका जो है यहाँ उसे ग्रेजुएट की डिग्री जो है दी जाएगी। इसके अलावा अब जो है और इसमें जो स्टूडेंट जो है जब चाहे तब री एंट्री कर सकता है। इसके बाद जो है पोस्ट जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वह जो है अब 1 or 2 इयर्स के लिए बनाया गया है। यानी जो स्टूडेंट यह 3 इयर्स का डिग्री लेता है उसे 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, और जो 4 इयर्स ग्रेजुएशन करते हैं उसे सिर्फ 1 ईयर में ही जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। यानी उसे जो है सिर्फ 1 साल ही पढ़ने होंगे। लेकिन अगर 3 इयर्स ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए यह पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स का ही होगा, यानी उन्हें 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से अब जो है इसके अलावा जो है कुछ डिग्री जो है जैसे एमफिल है, इन डिग्रियों को जो है अब कैंसिल कर दिया गया है और सिर्फ जो है अब पीएचडी के लिए पीएचडी को जो है अब 4 इयर्स में स्टूडेंट जो है कंप्लीट करेगा। फिर जो है इस तरह से जो है गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन पॉलिसी को काफी इजी और बेनिफिशियल बनाने का प्रयास किया गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे, इसलिए वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।